प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। इस सुबह के घड़ी में परमेश्वर का वचन आपके बीच में बांटने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर अवसर मेरे लिए दिया है। इस अवसर को मैं महसूस करते हुए नासरी यीशु मसीह को मैं हृदय की गहराई से, दिल की गहराई से मैं तन मन लगाकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। हृदय की भेंट चढ़ाते हुए प्रभु को मैं स्तुति, गौरव, प्रशंसा सब कुछ मैं देता हूँ। लगातार मैं यूट्यूब चैनल के द्वारा नए नए वीडियो के द्वारा जो संदेश को मैं देते आ रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। आज भी एक खास संदेश को आपके बीच में मैं लाया हूँ, एक महत्वपूर्ण संदेश, क्योंकि इस संदेश का लाने का एक मकसद है, एक ही कारण है। बहुत सारे हमारे सेवक लोग, साथ रखने वाले सहकर्मी लोग और जहां कहीं हमारे जो मसीह यीशु के लिए सेवा करने वाले सेवक भाई बहन लोग रहते हैं, तो कोरोना का इस महामारी को देखकर, महामारी की जो इस क्या बोलते हैं संकट की बातों को देखकर, क्लेश की बातों को देखकर क्या हो जाते हैं, अपने सेवकाई का दर्शन को छोड़कर अन्य बातों में मन लगाते हैं। अरे भैया, अभी महामारी, इस कोरोना बीमारी आ गया है, आने वाले दिन में क्या होगा पता नहीं है। सेवा को छोड़ के हम खेती बाड़ी का काम करने जा रहा हूं, या दुकान चलाने जा रहा हूं, या कंपनी में काम करने जा रहा हूं। हो सकता है इस प्रकार के विचार में आप यदि रहेंगे तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपसे बात और बर्ताव करने पाए। आज का संदेश इस टॉपिक को मैं लिया हूं, कोरोना को देखकर तेरा सेवा को तो छोड़ देगो। कोरोना को देखकर परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दिया हुआ सेवा को तो छोड़ देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे साथ निकालिएगा दूसरा पत्रस की पुस्तक, दूसरा पत्रस की पुस्तक पहला अध्याय 10वां पद को मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। मैं पढ़ना चाह रहा हूं। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का बलि बांधी यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। प्रिय भाई बहनों, पत्रस के द्वारा इस वचन आप और हमारे लिए दिया गया है। पत्रस कह रहा हूं, हे मेरे प्रिय भाइयों, तेरा बुलाहट क्या है? तेरा जो जिस काम के लिए, जिस सेवकाई के लिए परमेश्वर तुझे चुना हो, उसको तू परखो, उसको तू समझ लो। यदि तू अच्छी तरह से बलिभांति यत्न करते जाओ तो तुम डरने का आवश्यकता नहीं होगा, तुम ठोकर ना खाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संदेश को सुनने वाले जितने हमारे भाई बहनों से मैं आग्रह करूंगा, या आप परमेश्वर की सेवा को छोड़ के चले जाएंगे। यदि आप सेवा को छोड़ के चले जाएंगे तो आपको बुलाहट को आप सही ढंग से नहीं पहचान पाए। आपको परमेश्वर जिस काम के लिए चुना हो, उस चुने हुए उस काम को आप सही ढंग से आप समझ नहीं पाए। और इससे अलावा हो सकता है आप नाना प्रकार की समस्याओं की बातों को देखकर डर के मारे आप प्रभु यीशु मसीह का सेवा को छोड़ के अन्य जो कामों में हाथ लगाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सबों से बातचीत करने पाए, पवित्र आत्मा आपसे बर्ताव करने पाए। इसलिए पत्रस जो उनके साथ रहने वाले हर एक सहकर्मियों के लिए, हर एक सेवक भाई बहनों को लिए इस वचन दिया था, तेरा तुम बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का बलिबांध यत्न करो। यदि तू अच्छा से इस बातों पर मन लगा कर तू ध्यान दोगे तो कभी भी जो है ठोकर नहीं खाओगे, कभी भी तू नहीं घबराओगे। लेकिन तू तेरा बुलाहट में, तेरे जिस काम के लिए परमेश्वर तुझे जो बुलाया है, चुना है, दर्शन दिया है, उस पर तू क्या है अधिक ध्यान नहीं देने के वजह से तू सेवा को छोड़ के अन्य कामों में हाथ लगाए जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दे। हो सकता है भैया मेरे घर का परिस्थिति ऐसा है, भैया मेरे समाज के बीच में मैं रहता हूँ, मेरा जो है पड़ोसी लोग ऐसा कुड़कुड़ाते रहते हैं, तो कोरोना हो गया तो परिवार चलाने के लिए क्या करोगे?
इसलिए भैया मैं सेवा को छोड़ के मैं खेती बाड़ी के काम या दुकान चलाने के लिए जा रहा हूं करके हो सकता आप कहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप नहीं जानते हैं जिस दिन परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए बुलाया था, आप परमेश्वर के उपस्थिति में गिड़गिड़ा के साथ जो है परमेश्वर के उपस्थिति में आंसू बहाकर अर्पणता के साथ आप आपके जीवन को अर्पण करके प्रभु मैं आपके लिए सेवा करूं, मैं आपके राज्य के लिए मैं सेवा करूं, इस प्रकार आप अर्पणता के साथ आए थे। क्या आप बीच में आप क्यों आप जो है पीछे मोड़ के दूसरे रास्ता में चले जा रहे हैं? क्या पहले आपको नहीं पता? कई भाई बहनों को मैं देख चुका हूं, बहुत भाई बहन लोग जो है सेवा को छोड़ के चले गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पौलुस के द्वारा एक बात को आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं। प्रेरितों की पुस्तक 27 अध्याय का, उसमें मैं समय है तो अब घर पे जाके पढ़िएगा, 22वां पद से लेकर 25वां पद तक पढ़िएगा, लेकिन उसमें से कुछ एक खास बातों को मैं पढ़ना चाह रहा हूं। 23वां पद को अभी पढ़ने चाह रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। प्रिय भाई बहनों, इस वचन को थोड़ा वर्णन करके मैं बताना जा रहा हूं। परमेश्वर को महिमा मिले। पौलुस जो है एक जहाज से दूसरे जहाज की ओर जा रहा था जल यात्रा में। इनको कैदी के रूप में बांधकर सिपाही लोग जो है और जो है जितने सेनापति लोग इनको जल यात्रा में जो है इनको कैदी के रूप में बांधकर जल यात्रा में यात्रा कर रहे थे। तब जो है एक बहुत बड़ा एक तूफान आई, जो देखते हैं एक प्रकार की बहुत बड़ी आंधी उठी, हवा जो है विरुद्ध होने लगे, लहर उठने लगे, और इसके अलावा जो है जहाज का नाव जो है डगमगाने लगे, और लहर के वजह से जो पानी जो है समुद्र का पानी जो है जहाज के अंदर आने लगे। सारे सिपाही लोग, सारे जो सेनापति लोग और जो है ये जहाज का स्वामी, कप्तान, मल्लाग, सब लोग जो है ये अत्यंत डर गए। तो परमेश्वर ने पौलुस को अपने सेवकाई के लिए बुलाया था, मरने के लिए नहीं बुलाया, अपने दर्शन को, अपने सेवकाई को पूरा करने के लिए उनको बुलाया था। परमेश्वर इस वचन के द्वारा उनसे आकर रात के समय में उनसे बात कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, स्वर्गदूत आज रात मेरे पास आकर कहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस को परमेश्वर अपने वाणी को भेजा था स्वर्गदूतों के द्वारा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। किसके सामने खड़ा होना है? कैसर के सामने, एक बहुत बड़ा राजा के सामने खड़ा होना है। इसलिए तुम मत डरो, मैं तुम्हारा प्राण को बचाऊंगा। जिस सेवकाई के लिए, जिस बुलाहट से मैं तुझे बुलाया था, उस बुलाहट को मैं पूरा करूंगा। तुझे बीच में तुझे हम नहीं छोड़ूंगा। इस जल यात्रा में तुम्हारा प्राण जो है नहीं चलेगा और हानि तुम्हारे जीवन में नहीं होगी। ऐसा करके परमेश्वर उनसे बात और जो बर्ताव कर रहा था। प्रभु यीशु को महिमा मिले। प्रिय भाई बहनों, इस संदेश के द्वारा क्या सीख सकते हैं? हो सकता है कई प्रकार की समस्या, नाना प्रकार की बातों को देखकर आप सोचते होंगे हम मर जाऊंगा, मेरे परिवार के साथ मर जाऊंगा, हो सकता है मैं भूखे में मर जाऊंगा, मैं सेवा में आ गया हूं, अभी कोरोना भी फिलहाल में चल रहा है, तो पैसा के लिए मैं क्या करूं, मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखने के लिए मैं क्या करूं, आने वाले दिन में मेरे बच्चों के लिए शादी के लिए मैं क्या करूं। इस विचार, इस प्रकार जो बातों में आप सोच कर सेवा को छोड़ने के लिए मन लगा रहे हो। प्रभु इस घड़ी में, इस समय में आपसे बात करना चाह रहा है। मेरा प्रिय सेवक हो, कृपया ध्यान से सुनो। तुम्हारा बुलाहट को और जिस काम के लिए परमेश्वर तुझे चुना हो, जिस दर्शन के द्वारा तुझे बुलाकर परमेश्वर सेवा के लिए तुझे जो ठहराया हो, उसको तू परखो, उसको तू समझ लो।
लेकिन तू अपने बुलाहट को तू नहीं पहचाना, अपने जो चुना हुआ, जो परमेश्वर तुझे चुना था, उस काम के बारे में तू नहीं पहचाना। इसके वजह से तू डर के मारे सेवा को छोड़ के, हल पर हाथ रखने के बाद जो है तो मसीह यीशु को छोड़कर, उनके राज्य के लिए जो है, उनके राज्य के बढ़ोतरी के काम को छोड़कर तो अन्य हाथ में काम जो है हाथ लगा रहे हैं। परमेश्वर तुझसे बात करे, परमेश्वर तुझसे बर्ताव करने पाए संदेश के द्वारा। हो सकता है तमिल वाले होंगे या हिंदी वाले होंगे या इसके अलावा हो सकता है अन्य भाषा बोलने वाले या मैथिली और जो है इसके अलावा जितने भाषा बोलने वाले लोग हो सकता है होंगे। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा तुझसे बात करने पाए। हल पर तू हाथ रख दिया है, पीछे मत मोड़ो। तू क्रूस को प्रतिदिन उठाने के लिए अर्पण किया था, अभी बीच में क्यों जो है तुम्हारा क्रूस को नीचे रख करके कहां दौड़ना चाह रहे हो? तेरा दौड़ को पूरा करो, अंतिम तक जो है दौड़ने के लिए यत्न करो। परमेश्वर तुझे आशीष दे। परमेश्वर तुझे कभी भी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। जिस दर्शन के द्वारा तुझे परमेश्वर बुलाया था, उस दर्शन को परमेश्वर पूरा करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यीशु को महिमा मिले। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं आग्रह करूंगा, कोरोना को देखकर डरिए मत। कोरोना से बढ़कर हमारा प्रभु है, संसार के रहने वालों से बढ़कर हमारे प्रभु है, शैतान से बढ़कर हमारा प्रभु मसीह यीशु बड़ा है। अब उनका प्रजा है, अब उनके लिए सेवा कर रहे हैं। क्या आप साधारण आदमी ऐसा सोच रहे हैं? नहीं बेटा, नहीं बेटी, मेरे प्रिय सेवक सेविकों, आप साधारण आदमी नहीं है। आप एक बहुत बड़ा जो है एक बहुमूल्य आदमी है। आप प्रभु यीशु मसीह का योद्धा है, अच्छे योद्धा है, एक वीर है। परमेश्वर आपको अधिकार दिया है, परमेश्वर आपको वरदान दिया है, परमेश्वर आपको बल दिया है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपसे बात किया होगा। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके सेवा को पूरा करने के लिए आप यत्न करें। परमेश्वर को महिमा मिले संदेश के द्वारा। सबको जय मसीह की आमीन।